सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्कार दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, द मोर वी स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। जितनी ज़्यादा हम मेहनत अपनी तैयारी में करेंगे उतने ही सुगम और सफल परिणाम आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसको हम बहुत कम ही सुनते हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, एग्जेम्पलरी है। 1983 में भारत भूमि से 23वां राज्य बना मिजोरम आज एजुकेशन सेक्टर में क्रांति की एक मिसाल लिए खड़ा है। मिजोरम ने मई 2025 में 100% लिटरेसी रेट, जी हाँ 100% लिटरेसी रेट अचीव किया है और हम सब के सामने एक टॉर्च बियरर, एक फ्लैग बियरर, एक पायनियर एजुकेशन में बनकर खड़ा है। लेकिन 100% लिटरेसी रेट अचीव करना मिजोरम के लिए बहुत ही कठिन डगर थी। खास तौर से नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और बाकी राज्यों की अपेक्षा मिजोरम की भौगोलिक परिस्थिति, क्लाइमेटिक परिस्थिति और सोशियो इकोनॉमिक परिस्थिति बहुत ही विषम थी, प्रतिकूल थी। मिजोरम मोस्टली हिली एरिया है और ऐसे रीजन्स में स्कूल बनाना, सेंटर्स बनाना अपने आप में एक चैलेंज थे। खास तौर से लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ रिसोर्सेस उनकी इस परेशानी में इजाफा ही कर रहे थे। बच्चों के लिए काफ़ी ट्रैवल करके स्कूल, सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस में पहुंचना उनके ड्रॉप आउट की संख्या में इजाफा कर रहा था। इसी के साथ साथ मिजोरम में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जनजातीय समूह हैं। हर समूह के अपने कल्चर हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी कुछ बोली और भाषाएं भी हैं। मिजोरम के राज्य के लिए, स्टेट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए उसके अनुरूप प्रोग्राम बनाना, सबको साथ में लाना और इस परेशानी को बढ़ा रहा था। तो क्या मिजोरम थक के हार बैठ गया? मिजोरम की सरकार और मिजोरम के एजुकेशन सिस्टम ने क्या इन विषम परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर दिया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार और सिस्टम, इवन कम्युनिटीज और वहाँ के जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, सब साथ में मिलकर आए और इन सभी विषम परिस्थितियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। मिजोरम की सरकार यह चाहती है कि मिजोरम की तरक्की का रास्ता, उनके लोगों की तरक्की का रास्ता एजुकेशन सिस्टम की क्रांति से ही पॉसिबल है। इस कड़ी में मिजोरम की सरकार के द्वारा कई सारे फैसले लिए गए। फॉर एग्जाम्पल, मास लेवल पर और एकदम युद्ध स्तर पर एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। रिमोट से रिमोट जगहों पर स्कूल्स खोले गए, सेंटर्स खोले गए और लाइब्रेरीज खोली गई। डिजिटल सेटअप को भी इसमें यूज में लाया गया ताकि बच्चे डिजिटल माध्यम से भी आधुनिक चीजों को ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी के साथ साथ इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक्स का भी सहायता लिया गया। मिजोरम में मूलतः अंग्रेजी या मिजो भाषा का यूज होता है। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी लोकल बोलियां भी हैं। प्रोग्राम्स को, एजुकेशन को इस तरह से सरल बनाया गया कि विभिन्न जनजातियों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के द्वारा समझाया जा सके। साथ ही साथ कम्युनिटी में और लोकल लीडर्स की भी सहायता ली गई। उनके द्वारा अधिकतर लोगों तक रीच बनाई गई और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाया गया और डिलीवर भी किया गया। केंद्र सरकार की न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उल्लास स्कीम को भी यूटिलाइज किया गया। उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, मतलब 15 साल या उसके ऊपर जितने भी लोग थे उम्र के, उन सभी लोगों को बेसिक लिखना, पढ़ना, बोलना और बेसिक अर्थमेटिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आना, ये इस स्कीम का उद्देश्य था। इस स्कीम के तहत
SCRT प्रोग्राम ने SLMA यानी स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी स्टैब्लिश की, जिसकी देख रेख में ये पूरा प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाए गए, उनकी भाषा में प्रोग्राम बनाए गए, कम्युनिटी वॉलेंटियर्स का, कम्युनिटी टीचर्स का बड़े स्केल पे यूटिलाइजेशन हुआ, उनकी सर्विसेज ली गई, स्वैच्छिक रूप से उनकी सर्विसेज ली गई और केंद्र सरकार से जो भी सपोर्ट और मटेरियल मिला उनको किस तरह से मिजोरम के लोकल अनुरूप में ढाला जा सके, वो SCRT और इन कम्युनिटी के वॉलेंटियर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। लगातार यह प्रोग्राम एक युद्ध स्तर पर प्रायोरिटी में चलाया गया राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें सभी ने अपनी भूमिका निभाई, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह सिस्टम हो, जिसमें गवर्नमेंट, टीचर्स, स्कूल हो, कम्युनिटी के लोग हों, कम्युनिटी के लीडर्स हों और ये जितने भी एजुकेशनिस्ट, सब ने इस प्रोग्राम में एक युद्ध स्तर पर अपनी भूमिका निभाई और फाइनली मई 21 मई 2025 वह दिन आया जब CM लालडोमा जी ने इस बात को अनाउंस किया कि मिजोरम भारत का वो पहला राज्य है जिसने 100% लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अचीव की है। ऐजवाल के ऑडिटोरियम में बोलते हुए CM लालडोमा जी ने कहा, दिस इज नॉट एन एंड, दिस इज अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ एम्पावरमेंट। और निश्चित तौर पे ही मिजोरम हम सभी के लिए अनुकरणीय है, हम सभी के लिए सीखने वाली बात है और यह मिजोरम मॉडल अन्य राज्यों में भी इसी तरह भली भांति फैलना चाहिए। मिजोरम के इस प्रयोग से हम क्या सीख सकते हैं, क्या टेक अवेज हैं हम सब के लिए, कि सबसे पहले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल है या असंभव है। उसमें कुछ हद तक परेशानियां आती हैं, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन है। मिजोरम के मॉडल ने हमें इस बात की पुष्टि भी की कि आपका पॉलिटिकल विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए किसी भी कॉज को लेकर। अगर आपका मोटिव बहुत क्लियर है, विजन बहुत क्लियर है, सो आप विषम से विषम चीजों को भी अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मिजोरम की राज्य सरकार, मिजोरम की ब्यूरोक्रेसी, मिजोरम की कम्युनिटी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सब ने साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और इस लड़ाई को जीत कर दिखाया। हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा बने। मिजोरम का ये मॉडल अब वक्त है भारत के हर जगह फैलाने का, क्योंकि एजुकेशन ही वो चाबी है जिसके थ्रू समाज की किसी भी गंदगी को साफ किया जा सकता है और अपने भारत को विश्व गुरु बना सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।